श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी से अभिसिंचित होगा महोत्सव। पाषाण से परमात्मा बनने का होगा पंचोत्सव। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर कनखल की पुण्य धरा पर होने जा रहा है श्री नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव अंक लीकर अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का प्राप्त होगा पावन सानिध्य। क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज की प्राप्त होगी पावन प्रेरणा। स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागर आचार्य जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज का प्राप्त होगा मंगल निर्देशन। महोत्सव की शुभ तिथि 10 से 15 फरवरी 2024 तक। आयोजक श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पंचपुरी हरिद्वार। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कनखल हरिद्वार। आप भी ऐसे अभूतपूर्व महोत्सव के साक्षी बनकर असीम पुण्य का बंध करें। संपर्क सूत्र बालेश चंद जैन 9719004017, विजय कुमार जैन 9412393441, अजय कुमार जैन 9897237007, नीलेश जैन 8859004225, आदेश कुमार जैन 9837210881। नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जिलेना जिनाभिषेक करोमि स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं रं वं मम भं तं तं पं वं वं मम मम भं भं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं जं क्षीं क्षीं हं सः झं वं हं यः सा छां क्षीं छूं छे छे छौं 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 छं छे क्षीं ह्रां ह्रीं हूं ह्रीं ह्रे ह्रे ॐ ह्रं ह्रीं क्लीं द्रां द्रीं नमोरते भगवते श्रीमते ठठ इति वृक्ष मंत्रणाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मम हं सं तं पं वं मम हं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जिनाभिषेक स्वाहा। ओम हम सं सं तं पं 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 झं झं झीं झीं द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जिनाभिषेक करोमि स्वाहा। सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ईं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हं सं तं पं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ईं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हं सं तं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ईं श्रीं क्लीं ऐं
आज की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित्यो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, रंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि षडभवजामि, रन्ते षडभवजामि, सिद्धि षडभवजामि, साहु षडभवजामि, केवली पंडितम धम्मं षडभवजामि। ओम ह्रीमणालमूलमन्तिभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेषकल्पसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा हे शांति कराय, सब विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्व पर्क शत्रुपद्रव विनाशनाय, सर्वोच्छामरणावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्म अस्या उषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छूं पट कीटम कीटम खाते खाते पर विज्ञान स्फुट खंडान कुरु कुरु। पर मंत्राण चिंचिंदी पर मंत्राण बिंदी बिंदी छा छा ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिया उषा अनाहत विद्याय नमो हरिहं ताणमिरव सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आ ह्रां श्री ह्रीं आ ह्रूं ऊरौ सा हीरा जगतपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरु शतपथिहार मंडताय, अशोकतरु शतपथिहार शोभन प्रदाय, हमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वर पुष्पष्टि शतपथिहार मंडताय, सुर पुष्पष्टि शतपथिहार शोभन प्रदाय, हमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपथिहार मंडताय, दिव्य दुनि शतपथिहार शोभन प्रदाय, ममलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्वल शतपथिहार मंडताय, चामरोज्वल शतपथिहार शोभन प्रदाय, रमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन शतपथिहार मंडताय, सिंहासन शतपथिहार शोभन प्रदाय, घमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल शतपथिहार मंडताय, भामंडल शतपथिहार शोभन प्रदाय, झमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि शतपथिहार मंडताय, दुंदुभि शतपथिहार शोभन प्रदाय, सबलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रते शतपथिहार मंडताय, छत्रते शतपथिहार शोभन प्रदाय, खमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजा अष्टन मंडन मंडताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पूर्व राजगृह पदभ्रष्टोपद्रव, दारिद्र्योपद्रव, श्वेत चक्रे पर चक्रवोपद्रव, प्रचंड पवनोपद्रव, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव, दुर्भिक्ष व्यापार विदुपद विनाशनम भवतो। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयरस्तु नित्यमार्गस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धरस्तु गोलगोधन्दासास्तु। श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस्य भवतो। ओम नमो विश्वाय मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट महाप्रथ्यारस्य ताय नाम भूत यक्ष वसम कराय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघ से शांति धारा करता परिवारस्य धनंदर जैन, सागर जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु दया चंद जैन दिल्ली,
कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकराय अक्र रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वाप मृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धिकराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ठा ठा झम वम छा हम सहा अस्याउषा अर्हम अस्या उषाह अर्हम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्वेद संघ से सांधारा करता प्रवास दृढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतु दयाचंद जी जैन घाते उपस्थित श्रव श्रावक श्रावक सकल समाज से घाते घाते आयुष्यम वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम ह्राम नमो वरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो वायरियाणम ओम नमो ओम ह्रौ णमो उवधारणम ओम ह्रा णमो लोहे सब सावणम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघ से उपस्थित सर्व श्रावक श्रावक से सकल समाज से सांधारा करता परिवार से धड़ेन्द्र जैन सागर चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु दया चंदन खिवई परिवार दिल्ली उपस्थित सब श्रावक श्रावक सराय गृह रिष्टाय नवाय नमारे अपमत्तम गाते गाते सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं अरम श्री विषमनाथि तंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री बदबदवागवादिनी सरस्वती ह्रीं नमः। ओम नमो भगवतो वट्टमाणस्य रियस्यं चक्रम जलंतम गच्छै आयसं पारणं लोयाणं भूयाणं जदेवा विवादिर्वा थम्बेडवा रंगेडवा रांगेडवा मोहिनवा सबो जीव सत्ताड़म अपराध बबधु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बं वह पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्रय सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बं वह पाह चतुर्वेद संघ से सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बं वह पाह शांत धारा करता परिवार से धड़ेन्द्र जैन सागर चंजन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बं वह पाह स्वास्थ्य लाभ हेतु दयाचंदन खेवई परिवार बोलाना नगर दिल्ली सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जम्बं वह पाह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावक से समस्त साध धारा करता परिवार से सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम ओम नमो अर्घते भगवते सर्वरक्ष रक्षा ह्रूं फट् स्वाहा। संपूजितानां प्रतिपादकानां
यतेन सामान्यतपोधनानां तिष्ठराष्ट्रस्य पूर्वस्य राजः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः। शांतिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सुवर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महिव स्वधर्मों की। मानु बाबू 16 स्कर्ण भावनाएं चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 दिनों से उन भावनाओं को भाया और उन भावनाओं को समझने का भी प्रयास किया। भावना का मतलब होता है निरंतर चिंतन बनी रहना। भावना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोगों ने बस पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में छोड़ दिया, नहीं। भावना का मतलब है प्रतिदिन प्रतिक्षण क्या चलता रहे, उन्हीं चीज़ों का चिंतन चलता रहे। अधिकांश तो क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं या जब सुनते हैं तब तो हमारा उपयोग एक जगह व्यवस्थित रहता है, और जैसे ही हमारा वो उपदेश सुनना बंद हुआ और स्वाध्याय करना बंद हुआ तो क्या हुआ, फिर हम पुनः अपनी उसी रामधुन में लग जाते। नहीं, जो यहाँ पर 16 भावना का चिंतन है, 12 भावनाओं का चिंतन है, ये यहाँ पर मतलब है बार बार उनका क्या करना, रिवीजन करना, चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, तब जाकर वो कहीं जाकर हमको उत्तम फल को प्राप्त करती है। वरना तो फिर क्या हो जाता है, अच्छी भूमि पर अच्छा बीज बो लिया जाए और बोने के बाद वहाँ से भाग जाओ, उसकी सुरक्षा नहीं करें, उसकी देखभाल नहीं करें, समय पर उसको खाद पानी नहीं दें, तो क्या होगा बताओ। जो बीज डाला है ना, वो बीज हमारा वहीं पर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो उत्तम जो द्वादशांग का जो बीजारोपण आज हम लोग कर रहे हैं 16 स्कर्ण भावनाओं के माध्यम से, अगर हमने सुनने के बाद, बोने के बाद अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि जो मोह की जो गठरी है, जो पूर्व संस्कारों की जो गठरी है, वो क्या करेगी, उस क्षणिक बीज को क्या कर देगी, वहीं पर नष्ट कर देगी, उसकी शक्ति को छीड़ कर देगी। और क्या करेगी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कर्म प्रगतियों का संक्रमण भी होता है, मतलब ट्रांसफ़र भी हो जाता है कभी कभी, मतलब पुण्य की पाप में चली जाती है और कभी कभी पाप की भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे भी देखने को आता है, ये कर्म सिद्धांत का ज्ञान है। तो कल हम सभी लोगों ने क्या समझा, संवेग भावना, डरना। किससे डरना, संसार, शरीर और भोगों से डरना। और महत्वपूर्ण बात आई पापों से डरना। जहाँ पर हमारे मन में पापों से डरने की भावना प्रकट हो जाएगी,
वहाँ पर हम पाप करते समय भी क्या करेंगे, उनसे विरक्ति का भाव रखेंगे, उदासीनता का भाव रखेंगे, क्योंकि पूर्व में जो कर्म की प्रकृति बन चुकी है वो तो उदय में आएगी ही। बिना आए उदय वो जा नहीं सकती है। वो हमारी ऊपर निर्भर होता है कि हम उसमें कितनी आसक्त होते हैं, कितनी हमारी आसक्ति उस कर्म प्रकृति में, हमारा झुकाव उस ओर होता है। तो आज कौन सी भावना है? शक्ति तस् त्याग। त्याग का मतलब दान, ठीक है ना। शक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार क्या करना, किसी भी वस्तु का त्याग करना, उसको दान देना। यहाँ पर जिस वस्तु का दान को अपन त्याग भी कहते हैं, दोनों में आ जाता है। तो यहाँ पर आया त्याग की बात है। त्याग हमेशा वस्तु को छोड़ना, क्या करना, वस्तु को छोड़ना। और जब वस्तु को छोड़ा जाता है तो क्या होता है, त्याग में दान, उसको त्याग और दान कभी कभी दोनों को ले लिया जाता है। तो दान लेने यहाँ पर आज अपन किसी वस्तु को त्यागना या किसी वस्तु का दान करना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्वयं और पर की भावना को लेकर, क्योंकि दान में दो प्रकार चलते हैं, स्वयं कल्याण भी और पर के उपकार की भावना भी। वो क्या बता दिया, हमारे 4 प्रकार का दान बता दिया। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 प्रकार का दान है। इन 4 प्रकार के दानों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान बताया तो क्या बताया, वो हमारा आहार दान बताया। आहार दान अगर हम देते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर आपकी मुक्ति में थोड़ा सा विलम्ब है तो आपको देव पर्याय की प्राप्ति होगी। अगर आपने पूर्व में अगर क्या किया है, आयु का बंध कर लिया है, तो आपको उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होगी। अगर आपने पूर्व की पर्याय में, अगर आपने पूर्व में अगर आपने मिथ्वात अवस्था में अगर के सुपात्र को अगर दान दे दिया है तो आपको मिथ्वात का भी उदय इतना प्राप्त होगा कि आपको कुभोग भूमि ही प्राप्त होगी। ये फल है। एक छोटा सा प्रकरण बताया आपको, सुनेगी। एक भगवान ऋषभ देव के प्रथम गणधर वृषभ सेन स्वामी, ठीक है। तो वृषभ सेन स्वामी को देखें तो उनकी अगर पूर्व की पर्याय को देखें तो वहाँ पर वो पूर्व की पर्याय में बंदर की पर्याय में थे। कौन सी पर्याय में थे? बंदर की जो 4 जीव थे ना, है ना, नेवला था, है, बंदर था, उसमें एक सिंह भी था, एक सुगर भी था, है ना, ये 4 जीव थे। इन 4 जीवों में एक बंदर भी था। तो उस बंदर ने क्या किया, जिस डाल पर बैठता था, जिस पेड़ पर रहता, संयोग से वहाँ पर एक दिन नगरगंथ गुरुराज का क्या हुआ, आहारचर्या संपन्न उसी जंगल में हुई। तो उसका फल क्या हुआ, उसने मात अनुमोदना की, आहार दान नहीं दिया। उन 4 जीवों ने मात्र मुनराज के उस आहार दान की अनुमोदना की। उस अनुमोदना का क्या फल मिला, वो प्रथम तीर्थंकर का प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कामदेव बना, एक चक्रवर्ती बना, प्रथम भूमि, ठीक है ना। बात यहाँ समझने वाली बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। उस दान का कितना महत्व, समझे ना, दान का इतना महत्व है। अगर किसी को अगर श्रद्धा पूर्वक अगर दान दिया जाता है तो अपना भी कल्याण होता है और उसकी भी उपकार की भावना, जो परोपकार करते हैं उसकी भावना भी। अब देखिए, आज हम देखिए एक आहार दान के फलस्वरूप राजा श्रांस का नाम आज जीवंत हो गया, जिसको अपन
तीर्थंकर ऋषभदेव ने तो तीर्थ का संचालन किया, तीर्थ की परंपरा को बढ़ाया, पर राजा श्रांस ने हस्तिनापुर से दान तीर्थ का क्या किया? संचालन किया। दान तीर्थ मतलब प्रथम आहार दान देकर क्या किया? उनको ऋषभदेव स्वामी तीर्थंकरों को आहार की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी क्यों आहार दान दिया? तीर्थंकर ने आहार क्यों लिया? और एक बड़ी विशेषता सुनिए, तीर्थंकर जन्म से लेकर और जब तक दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक वह इस मध्य लोक में तो रहते हैं, पर मध्य लोक की वस्तु का उपभोग नहीं करते हैं। सारी की सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं? सौधर्मिंद के द्वारा। कहाँ से? स्वर्ग से आती है, और स्वर्ग से आने के बाद उनके खान पीन वस्त्राभूषण सब कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। पर जैसी दीक्षा होती है तो दीक्षा होने के बाद वो क्या करते हैं? वो भी मनुष्यों के द्वारा ही आहार ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि एक संयमी को आहार एक संयमी ही दे सकता है। जिसके अंदर संयम धारण करने की योग्यता है वही मुनिराज को आहार दे सकता है। आजकल क्या होता है, बड़ी एक समस्या हमारे सामने आ जाती है कि कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है कि जिनके जीवन में बिल्कुल भी संयम नहीं है, और कभी कभी उन लोगों से आहार भी हम लोगों को आज की स्थिति में लेना पड़ता है। पर हाँ, एक बात और अवश्य याद रखना, जिस दिन आप निगंबर मुनिराज को आहार दान दें तो कम से कम उस दिन तो कम से कम पूर्ण रूप से संयम में ही रहे। कैसे रहे? संयम में रहे। क्यों? एक दिन का संयम स्वीकार करें। अगर आप संयम की साथ में किसी संयमी को आहार देते हो तो आपकी पुण्य वर्गणा से, आपके भावों से उसके संयम में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर आपने कोई संयम नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया, तो क्या होगा? उसकी संयम में कहीं ना कहीं उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि भावनाओं का, भावों का और हाथ की वर्गणाओं का हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, उत्तम द्रव्य भी होना चाहिए। एक कथन आता, आपको सुनेंगे, आपने सुना भी होगा। एक नरगंथ मुनिराज एक शेठ के यहाँ पर आहार लेकर आए। हार लिया, और जब आहार लिया तो आहार लेने के बाद मुनिराज के भाव चोरी करने के हो गए। कैसे भाव हुए? चोरी करने के भाव हो गए। जब मुनिराज के चोरी करने के भाव ही नहीं हुए, वहां पर उस सेठानी का जो हार रखा हुआ था, उस हार को अपने कमंडल में रखकर वापस भी ले आए, जंगल की ओर ले आए। अब जब रानी को, उस सेठानी को जब हार नहीं मिला, और जब किसी स्त्री का कोई हार चला जाए तो उसकी वेदना तो बहुत होती है। और जैसे ही वो हार नहीं मिला तो उसने पूछा, कहाँ गया, कहाँ गया? कोई तो आया ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। तो उनके मन में कोई शंका ऐसी नहीं हुई कि कोई नरगंथ मुनिराज ऐसा ले गए होंगे। फिर भी वो मुनिराज के पास पहुंचे, साहब ने कहा कि महाराज, हमारा हार गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, कृपया कर बताइए वो कहाँ पर है। तो मुनिराज ने कहा कि लो, तुम्हारा हार मेरे कमंडल में है। बात बड़ी सोचने वाली है। बात यहाँ पर हार कमंडल में है। तो मुनिराज ने पूछा कि बताओ, तुम्हारे यहाँ पर काम किसका होता है? क्या कहा? काम किसका होता है? तुम्हारे यहाँ क्या होता है? उसको तुरंत याद आ गया कि अरे, मेरे घर में चोरी का द्रव्य आया था। किसका द्रव्य आया था? चोरी का द्रव्य आया था। चोरी के द्रव्य से मैंने क्या किया? मुनिराज को दान दे दिया।
आज उसी के प्रभाव से मुनराज के भाव भी कैसे हो गए? चोरी करने के भाव हो गए। कहा भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यहां पर शब्द आया शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार ही क्या करना? त्याग करना। देखा देखी मत करना। जितनी हमारी ताकत हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, उतना ही करना। उससे ना अधिक करना, ना उससे ज्यादा करना। अगर अधिक करते हैं तो गड़बड़ है, ज्यादा करते हैं तो भी गड़बड़ है। तो यहां पर बात है, उस त्याग की बात है, उस दान की बात है। और एक बात और सुनेंगे बड़ी महत्वपूर्ण, गुरु महाराज सुनाते थे। एक बार एक सेठ एक मुनराज के पास में निवेदन करने गया कि महाराज, मैं आपके सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराना चाहता हूँ। मैंने अच्छा, मैंने एक काम करो कि क्या करोगे? करूँगा क्या महाराज? ये थैली है, थैली पहले थैली चलती थी, तो थैली में क्या थी? असरफी थी, मतलब सोने के सिक्के थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि काम करो, पीछे जो नदी चल रही है ना, इसमें छोड़ दो। क्या बोल दिया? जो नदी चल रही है ना, इसमें बहा दो। उन्होंने की ठीक है। दूसरी बार आया, नमोस्तु महाराज, आपका सानिध्य चाहिए। तो महाराज बोले क्या लाया? कि महाराज ये थैली, इसको भी बहा दो। उसके बाद में तीसरी बार फिर आया, फिर वही पूछा महाराज सानिध्य। महाराज ने कहा क्या लाया? कि थैली, कि इसको भी बहा दो। चौथी बार जब आया तो महाराज ने कहा कि क्या लाया? महाराज कुछ नहीं, मैं तो मात आपसे निवेदन करने के लिए आया। तो चल, अब तेरी पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं चलता हूं। पर याद रखना, किसी भी आयोजन में, चाहे वो पंचकर्णक हो, चाहे वो नित्य नियम पूजन की पूजा हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे कुछ भी हो, वह तभी उसका द्रव्य लग सकता है जब उसका द्रव्य बिल्कुल शुद्ध हो। ये बात पक्की है। जैसे कल बताया था शाम को, बहुत सारे पत्थर होते हैं इससे जुड़े हुए, इस प्रतिमा को बनाने से पहले। वही पत्थर भगवान का रूप ले पाता है कि जो पत्थर क्या करता है? उसको सहन करता है। याद रखना, मात उतने विशाल चट्टान में से मात इतने से ही पत्थर का पुण्य का उदय था, इसलिए भगवान बन पाया। बाकी का देखिए, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है ना। एक वो भी धातु है और एक आपकी पहनने की भी धातु है, ठीक है ना। पर फर्क कितना है? वो पूज्यता को प्राप्त है और ये पैरों में पड़ा हुआ है, ठीक। एक वही कलश है, सोने का कलश है, चांदी का कलश है, धातु का कलश है, जिससे भगवान का अभिषेक हो रहा है। इस धातु का भी पुण्य है जो भगवान के स्पर्श हो रहा है, जल की धारा के माध्यम से जा रहा है। एक इसी के साथ में जुड़ी हुई और भी धातु है, हो सकती उसी जाति की, उसी वृक्ष की, उसी खयाल की हो, पर क्या हुआ? वो धातु किस किस काम आ गई? हमारे आभूषण की काम आ गई। ये सब क्या? सब पुण्य और पाप का ही फर्क है। जिसका पुण्य का उदय होगा ना, तो उसी का दान उत्तम जगह लगेगा। जिसका नीति का दान होगा उसका सही जगह लगेगा, और जिसका अनीति का होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? वो तो निकल ही जाएगा। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। शक्ति तस त्याग की बात है, उतना ही करें जितनी सामर्थ्य हो, और उतना ही करना है जितनी भी हमारी सामर्थ्य हो। अभी शक्ति को छुपाना नहीं, ना शक्ति से अधिक करना। आज इतना ही, क्योंकि समय अपना बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।
से 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य स्थविर संत श्री अटल। 2 लाइनों के माध्यम से निवेदन कि गुरुदेव हमको आशीर्वाद ग्रहण कर देंगे। गुरु मिल जाए तो हमको जमाना मिल गया जैसे, गुरु मिल जाए तो हमको जमाना मिल गया हमको, उसे हम चाहे दिल से तो तराना मिल गया हमको। गुरु जैसी न दुनिया में कोई अक्सीर होती है, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको, खजाना मिल गया हमको। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कि कृपया हमको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जय बोलो परम पूज्य सुरत्न सागर जी महाराज की। नए आयोजन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको बताया था शांति अष्टक दीप अर्चना। जिस प्रकार आप लोग भक्तांबर की दीप अर्चना करते हैं, पर भक्तांबर में 48 दीपक समर्पित किए जाते हैं, पर इस शांतनाथ भगवान की अष्टक में सिर्फ 8 अष्टक मतलब 8 ही छंद है। जैसे मंगलाष्टक, महावीर अष्टक पढ़ते हैं अपन, उसी प्रकार एक शांति अष्टक है। और ये शांति अष्टक आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसकी एक विशेषता ये है शांति अष्टक की, जब आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के नेत्रों की ज्योति कम हो गई, उस समय आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने इस अष्टक को लिखा। और लिखते समय मात्र एक ही भावना थी कि हे भगवान, मैं इन चक्षुओं के द्वारा अगर किसी को दिखूं तो सिर्फ आपकी वीतराग मुद्रा को ही दिखूं। और जैसे ही आचार्य भगवंत ने शांति अष्टक को पूर्ण किया, तो उनकी आंखों की ज्योति जैसी थी वैसी फिर पुनः आ गई। तो हम इस वर्ष जब चतुर्मास मतलब 23 का चतुर्मास जब सूर्यनगर कर रहे थे, उस समय वहाँ के भगवान मूलनायक जी हैं, शांतनाथ भगवान है, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। वहाँ पर पूज्य आचार्य जी ने साधना की, तप किया, प्रतिमा योग साधना करते थे। तो मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शांतनाथ भगवान, वैसे तो सारे भगवान हमारे लिए इष्ट एक समान हैं, फिर भी हम लोग संसारी जीव हैं, आप लोग ग्रस्त जीव हैं। तो इस ग्रस्त जीवन में अनेक प्रकार की विपदाएं, अनेक प्रकार के उपसर्ग, संकट आदि हमारे जीवन में लगे रहते हैं। शुभ कर्म का उदय रहता ही है। तो उसके लिए एक दृष्टि को रखते हुए क्यों ना हम आज देखा लोग देखते भी आप लोग, अधिकांश बच्चों की आंखों पर बहुत असर है। हर बच्चा चश्मा लगाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। अनेक प्रकार के नेत्र संबंधी रोग उसके लगे रहते हैं। तो मन में ख्याल एक विचार आया, क्यों ना हम एक कोई शांतनाथ भगवान का अष्टक मेरे को मिला शांति भक्ति के माध्यम से। थोड़ा सा मैंने उसको गुरु आदेश लेकर उसको थोड़ा काम किया, और संघ के संगस्थ साधु महाराज और माता जी का भी इसमें सहयोग मिला, संगस्थ दीदी और भैया जी का भी सहयोग मिला। तो हमने अपना कुछ इसमें नहीं लिखा है, अपना कुछ नहीं है, मात्र हमने एक संग्रह कर कर क्या किया है, उसको तैयार किया है। तो हर बुधवार को, क्योंकि शांतनाथ भगवान बुद्ध ग्रह के कौन है, अधिष्ठा है, तो सोचा क्यों ना बुद्धि प्रखर हो। इसलिए हमने सोचा कि हर महीने की मतलब बुधवार को क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रारंभ करते हैं। तो आज संयोग से 31 तारीख है और जनवरी का आज अंतिम बुधवार है। तो क्यों ना हम शांति अष्टक को यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो अपन चलते हैं। अभी इसके प्रिंट होने के लिए पड़ा हुआ है, अभी कुछ ही प्रति हमारे पास में है। हाँ,
पूरे चतुर्मास में मतलब 2 महीने तक करीब भगवान शांतनाथ की कथा चली थी। हमने एक विचार किया और विचार बड़ा मार्मिक है। आज हम लोग अध्यात्म की ओर दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, पर अध्यात्म के साथ हम लोग ग्रस्त जीवन में आप लोग रहते हैं और संसारी जीव है, तो उसमें बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो कम से कम हमारे जीवन में जब विपदाएं आएंगी, संकट आएंगे, तो महान पुरुषों के जीवन में इतने भारी भारी उपसर्ग आए तब वो चलायमान नहीं हुए। और हमारे जीवन में थोड़ा सा कोई उपसर्ग आ जाता तो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने वहां पर भगवान शांतनाथ जी का पुराण पूरा करीब 48 उसके एपिसोड, मतलब 48 दिन में नहीं 58 दिन 58 उसके अरमवाणी चैनल पर मतलब इसके पूरे की पूरे एपिसोड पड़े हुए हैं। और एक एक कथा और एक एक एपिसोड शायद 1 घंटे से शायद कुछ है 1 घंटे के समथिंग। और लोग उसको जब सुनते थे, और वैसे बड़ी कॉलोनी है एनसीआर की, शाम को जैसे यहाँ पर लोग कम आते हैं, ऐसे वहां पर भी मंदिर में वही गिने चुने लोग आते थे। जैसे ही शांतनाथ भगवान की कथा का वाचन किया तो उस कथा को सुनने के लिए लोग बड़े ही मतलब उत्सुक रहते थे। पूरा का पूरा मंदिर भर जाता था। और संयोग से अगर कोई नहीं आ पा रहा है, कोई ट्रेवल्स कर रहा है, कहीं ऑफिस में है, कहीं पर है, तो वहीं से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी कथा अपने घर बैठकर ही लोग सुनते थे। ऐसा भी उसमें आया था। बहुत संगीत के साथ एक कथा का वाचन किया था, तो वहाँ पे संपन्न हुआ था। तो चले अपन देरी नहीं करें, समय बहुत हो रहा है। तो सीधे अपन सबसे पहले स्तुमन करते हैं। क्या करते हैं? स्तुमन करते हैं। दीदी के पास माइक पहुंचा देंगे एक। हाँ पंडित जी अब पढ़ेंगे, आप पढ़ लोगे? आओ तो पंडित तुम आ जाओ, एक पंडित जी को दे दो। कितनी प्रति अपने पास? एक 3 है, एक हमारे लो वाले से, एक आप ले लेंगे। पंडित जी जय बोले मंदिर मूलनाथ श्री गजानन आदिनाथ भगवान की, जी गुरु महाराज की जय। बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मरसलगंज गोरक्षु अंकलीगढ़ परंपराचार्य शिक्षक सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य समता साधक स्तवर संत शिक्षक सुरतनी सागराचार्य गुरुदेव की। देखिए इसमें पहले स्तुमन करेंगे। इन लोगों ने शांतनाथ भगवान के जो विधान है उससे उसको आपस में क्या किया है, मिलाकर इसको बनाया है। तो उसको सब लोग चिंतन करें। चलिए बोलते हैं। ज्ञान नमस्ते ह्रीं मध्य प्रभु शांति नमस्ते, वीतराग अरहंत नमस्ते, दया धर्म परिपूर्ण नमस्ते, एकानेक स्वरूप नमस्ते, श्रीमद चक्राधीश नमस्ते, शांति दीप्त शिव रूप नमस्ते, ज्ञान गर्भ निज रूप नमस्ते, नासा भाषा नाथ नमस्ते, आशा पास विहीन नमस्ते, पावन हस्त कर बिरदस्त नमस्ते, तीर्थंकर पद कल्प विहीन नमस्ते, मुक्ति बधू के कंति नमस्ते, सम्यक चारित दक्ष नमस्ते, आत्मा आवेलीन नमस्ते, रत्न त्रय सहयोग नमस्ते, आत्मबोधि पुण्य पूर्ण नमस्ते, जिय परतंत्र सुख नमस्ते, नमस्ते वाणी विश्व हिताय नमस्ते, शांतिनाथ नमस्ते गुरुवंशे अवतंसे नमस्ते, ऋषि चित हर्षित करण नमस्ते, कुल क्रम व्रत जिनेन्द्र नमस्ते, सदा विचित स्वरूप नमस्ते, तिमी जय बरसाई नमस्ते, नीर भुवनेन्द्र नमस्ते, विघ्न विनाशक शांति नमस्ते, प्राणनाथ तव नाम नमस्ते, हरता निर्भीक नमस्ते, दिव्य ध्वनि शिव सत्य नमस्ते, धर्म धुराधर धीर नमस्ते, केवल्य निज लीन नमस्ते, ओ शांति जनाष्टक को जो बप जन धारे नित्य हृदय में।
पर यहाँ पर मंत्र चेंज आगे होगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मंत्र यहाँ पर बोला जाए, ठीक है। जो अपना शांति विधान का जो मंत्र है उसको ऊपर यहाँ पर उच्चारण करेंगे, ठीक है। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो शांतिनाथ भगवान की जय। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर छंद पहले इस संस्कृत का, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद में उसके ऊपर प्रारंभ करेंगे। बोलो बच्चे। स्नेहाचरणं परान्ति भगवन् पाद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचेति दुःखनिश्चे संसारे घोरनानिवा अत्यन्त स्फुदुग्रशिं निक्रम व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्मं कारयतु निपादिसलिलं छायानुरागं रपि भगवान सब जन तव पद युग के शरण प्रेम से नहीं आते उसमें हेतु विविध दुखों से भरित गो भववारधि है अति स्फूर्तियों की किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है। ईश्वर तेरा विराग कराता इंदु करण छाया जल में स्वैबर गोपगतम पीड़म चाग्नि विदुपट स्वरम हम बीजेने प्रस्वग्निम शांतिनाथम नमाम्यहम्। चलिए सभी एक व्यक्ति खड़े हो जाए। कौन करेंगे? रजत जी कहाँ हैं? हाँ आएंगे, रजत जी आएंगे। हाँ चलिए। सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु श्री शांतिनाथाय अशोक तरो सत्प्रतिहार मंडताय शोभन पद प्रदाय हमलाओं भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराए दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। कुत्रासि विक्रमो विद्या बीसज मंत्र तोय हवने याति विशांति यथा तद्वत्ते चैराम भुंज योग स्तोत्र मुखाना नृणाम विघ्नाकाय विनायका सहसा सरम्यांतो विस्मया कुद सर्पे आसी विषडसने विपाग्नि उत्मान विजो विद्या औसत मंत्रित जल हत्वा नीति से विश्व शांति हो वैसे तब चरणाम्बुज इंग स्तोत पड़े जो मनुजया हो तन नासक सब विघ्न सीख अति शांत हुए आश्चर्य हो। स्वैबर गो बकिताम पीड़ाम चाराग्नि विदुसंट स्वरम भम बीजेने प्रस्वग्न शांतिनाथम नमाम्यहम्। चलिए दूसरा कौन आएगा? और ज्यादा लोग आ सकते हैं क्योंकि दीपक कम है और संख्या हाँ 4 लोग आ जाए, एक साथ आ जाए। हाँ आप मैनेज करें। एक स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्पष्टि सत्प्रतिहार मंडताय सुर पुष्पष्टि शोभन पद प्रदाय भामलाओं भी जाए सर्वोपद्र शांति कराए दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। कर सतव्याघात निष्कषता नानादेही विलोचन द्युतिधरा शीघ्रम श्रेष्ठ कन्यकांचल की शोभा से अधिक क्रांति युत देव तो पद प्रणम करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो सुमे उदित रवि की स्फुट किरणों से ताड़
मंत्र बोलेंगे शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि सत्प्रतिहार मंडताय पूरा तो मंत्र नाथाय दिव्य दुनि सत्प्रतिहार मंडताय दिव्य दुनि सत्प्रतिहार शोभन पद बदाय ममलाओं बीजाय सर्वोपद शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा। चलिए भंग लब्ध विजयाति अत्यंत रोधा मकान नाना जन्म सांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणा को वा प्रसगति केन विधिना कालो कुतावानिलान नास्याचेत उपाद पद्म युगल स्तुत्या पगाभारिणां त्रिभुवनी सन्मुख धावे अति विकिराल किस विधि कौन बचे जन इनसे काले ओगदावानल से यदि तब पाद नहीं उसे स्वेवर गोपगितां पीडां क्षाराग्नि विदुषट स्वरं रंबीजेने प्रौस्वग्न शांतिनाथं नमाम्यहम् ओम मेरे मसेरे शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे परम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे परम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। चामरोज्वल सत्प्रतिहार मंडताय चामरोज्वल सत्प्रतिहार शोभन पद बदाय रामलाओं बीजाय सर्वोपद शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा। तिथ ज्ञान के भूते में वो नाना रत्न पिनद दंड रुच श्वेतात पत्रे त्रे तुतिपाद द्वे पूत गीत रविता शीघ्रम द्वैतया मया दर्पात्मात् मगेन्द्र भीमं निनदात वन्या यथा कुंजरा लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्ति मित छत्र तब चरणाम्बुज पूर्ण गीत रपते कर गंजन सुन हस्ते भगते श्रीबर गोपगितां पीडां गंभीजेने प्रौस्वग्न शांतिनाथं नमाम्यहम् ओम मेरी मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम सत्प्रतिहार मंडताय सिंहासन सत्प्रतिहार शोभन पद बदाय भामलाओं बीजाय सर्वोपद शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा। चलिए बाकी लोग नैना विराम विपुल श्री मेरु चूड़ामणि भास्वद बाल दिवाकर गुतिगर प्राणिष्ठ भामंडल अव्यावादिम चिंति सारि मतलं व्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वयि चरणाम्बिदयुगल स्तोतिं संप्राप्यते दिवाकर स्तुति हर सब कोई ओम वाणी अचिंत्य अतुल अनुपम शाश्वत जो सो के महान तब चरणान विदुत प्रणिधान श्रीभरि गोपगितां पीडस्वरं छम्बीजेने प्रौस्वग्न शांतिनाथं नमाम्यहम् ओम ह्रीं श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे परम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम मेरे परम जगत शांति
शांति कराय तेरे शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा मंडल सतपतिहार मंडताय भामंडल सतपतिहार शोभन पद पदाय झमलाओं भी जाय सर्वोपद्र शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा प्रभा परिकर श्री भास्करो भासमस् तावत् धार्यति पंकज वन्निद्रादि भाषमं यावत् द्वेषरण द्वेष भगवन् नाशात् प्राशोदयस् ताजीवो निकायेस वैति प्राणे पापं महेत् किरणी विभावै कीर्तन नवतार दे तब तक भगवन तब चरण जगाओ नहीं पिता दो दय जब तक तभी चाराग्नि विदुषट् स्वरं संबीजेने प्रौस्वग्न शांतिनाथं नमाम्यहम् ओम शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मन जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मन जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा सतपतिहार मंडताय दुंदुबी सतपतिहार शोभन प्रपदाय समलाओं भी जाय सर्वोपद्र शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा शांति जिनेन्द्र शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनस्ता त्वत्पाद पद्माश्यात् संप्राप्ता पृथ्वी तले सुबहे अरुण्यानि मम भक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्ना कुरु त्वत्पादे द्वे देवतस्य गदिता शान्तिष्टिकं भक्तिता शांति जिनोगर तब पादांबुज का आश्रय शांत हुए पृथ्वी पर तब पद युग की शांत संस्तुति करते भक्ति से मुझे भक्ति की परदेशी प्रसन्न करो भगवन गोपगितां पीडां चाराग्नि विदुषट् स्वरं खम्बीजेने प्रौस्वग्न शान्तिनाथं नमाम्यहम् ओम मेरी मरम जगत शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरी मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा छत्रते सतपतिहार मंडताय छत्रते शोभन पद प्रदाय सर्व विघ्न हराय कमलाओं भी जय सर्वोपद्र शांति कराय नमः दीपकम समर्पयामि स्वाहा शील गुण वृत्ति संयम पात्रम अष्टशताचित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम अम्बुज नेत्रम सत्सम्मिनिमनतम अम्बुजे गो अष्टशतार्चित लक्षण गात्र मारा गाजा साखाना बीच वरान विधानिता पल्यम यान्तु विघ्नो गाये ओम बीरी परम शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरी परम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरी परम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजाष्टर मंडन मंडताय सर्वविघ्न शांति कराय दीपकम समर्पयामि स्वाहा शांतिनाथ भगवान की करु अशोक सुर पुष्प बैठित तभी दिव्य ध्वनि सिंहासन चमर छत भामंडल एयट पातियार प्रभु के मन उन भूमि नाचत शांति करम सिर से पेड़ों विवर वंश से जन्मे जग के दीपक
संपूजक प्रतिपालक जन यति बर सामान तपोधन को देश राष्ट्र पुर नट के हेतु हे भगवान जगत में हो समय समर पर मेघ वृष्टियो आदि व्याधि का विषय हो चोर मार दुर्भिक्ष न छेवी जग में जन पीड़ा करे हो नित ही सर्व शोक पे जनिवर धर्म चक्र जयशील रहो विश्व जिनके अनुगय सहित मोक्षे रत्नात्रय को पूर्ण करें हाथ कर्म विध्वंसक जनिवर केवल ज्ञानमयी भास्कर करे जगत में शांति सदा विश्वास जिन्हें सुरति शंकर हल दर वासुदेव प्रतिचक इस मुनियति अनिगार से लाखों स्तुत के निलय सबसे मत से दुखों का छय कर्मों का छय हो बल बोधि लाभ होवे दुगई गमन हो समाधि मरण हम जड़ संपत्ति होवे। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले प्रतिहार्य का जो भी वर्णन पढ़ा उनके बारे में क्या क्या हमें लाभ हो जाते हैं ये भाव रखता हूँ। दूसरी बात जी ने आज अपना जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। इन्होंने अपने बेटों का भी जन्मदिन शांति धारा से मनाया। आज ये भूल गए सुबह शांति धारा करने, कल सुबह को शांति धारा करने आएंगे। महाराजा जी किसका वर्णन है? अष्ट प्रतिहार। पहले अपन ये समझ लें ये अष्ट प्रतिहार किनके होते हैं। आप लोगों ने जिनालों में अधिकांश 8 सेट देखे होंगे, मतलब चिन्ह होते हैं। 8 मंगल द्रव्य होते हैं और 8 मंगल प्रतिहार होते हैं। जो मंगल सूचक होते हैं ऐसे विशेष चिन्हों को अपन क्या कहते हैं? अष्ट मंगल द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में भी जो मंगल सूचक होते हैं जिनको देखकर मतलब मंगल माना जाता है। जब भगवान का महाअभिषेक जन्माभिषेक जब पांडुक शला पर संपन्न होता है तो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से वहाँ की जो व्यवस्थाएं जो संचालित होती हैं वहाँ पर सबसे पहले अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित किए जाते हैं। ये जन्म कल्याणक पर पांडुक शला पर स्थापित करने की व्यवस्था है। पर जो अष्ट प्रतिहार जो होते हैं वह सिर्फ अरहंत केवली में सिर्फ तीर्थंकर अरहंत केवली के ही होते हैं। सामान्य केवलियों के अष्ट प्रतिहार का वर्णन नहीं है। ठीक है ना? जो तीर्थंकर भगवान हैं इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर की विशेष उस विभूति को दर्शाने के लिए जो वहां पर अष्ट प्रतिहार जो अंकित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अष्ट प्रतिहार होते हैं। ठीक है ना? इसमें सिंहासन भी होता है, भावमंडल भी होता है, अशोक वृक्ष भी होता है, छत्र भी होता है, चमर भी होता है, धुंध भी होती है ना? और कितने हो गए? पुष्प वृष्टि भी होती है। ठीक है ना? तो ये सारी चमर मला चमर ढोलना भी होता है। भगवान अरहंत के दिव्य सम्मोषण में 64 चमर स्थापित होते हैं। वह 64 चमर जो 64 चमर होते हैं वह 64 रिद्धियों के प्रतीत होते हैं। ठीक है ना? तीर्थंकरों के ऊपर 64 चमर ढूले जाते हैं और जो भरत चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती आदि होते उन पर कितने होते हैं? उन पर 32 चमर ढूले जाते हैं। ठीक। और उसके बाद में जो महामंडलेश्वर राजा होते हैं उनके पास में 16 चमर ढूले जाते हैं और जो मंडलेश्वर राजा होते हैं उनके ऊपर कितने? 8 चमर ढूले जाते हैं। ठीक। उसके बाद में राजा होते हैं, उसके बाद जो क्रम बताया गया उनके बाद 2 चमर उन पर ढोए जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है।
हाँ हाँ, मुकुटवर्त राजा एक राजा, मुकुटवर्त राजा पे 4 ले लो और सादा राजा पर अपने 2, इस तरह का घटते घटते क्रम आ जाता है। ठीक है ना। तो हमारे भगवान पे कितने चमर लगते हैं? 64 चमर लगते हैं। ठीक। उसके बाद में आता है छत्रत्रय, 3 छत्र। ठीक है ना। चक्रवर्ती के ऊपर 1 छत्र लग सकता है। क्या लग सकते हैं? 1 छत्र, क्योंकि वो मध्य लोक में व्यवस्था बनाएगी राजा है। पर जो हमारे अनंत भगवान है वो कैसे हैं? तीनों लोकों के राजा, उनका तीनों लोकों में शासन चलता है, इसलिए वो 3 छत्र किसके प्रतीत हैं? 3 लोक के स्वामी के प्रतीत हैं। ठीक। उसके बाद में आता है अपना अशोक वृक्ष। कौन सा आता है? अशोक। तीर्थंकर परमात्मा जहां पर साधना करते हैं, जहां पर केवल ज्ञान होता है, जिस पेड़ की, ऐसा नहीं कि अशोक वृक्ष के नीचे ही बैठे, ऐसा नहीं है, जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं जहां पर केवल ज्ञान होता है, वो वृक्ष अपने आप कैसा? शोक रहित हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? अशोक बोलते हैं। आ धन शोक, जिसके जीवन में क्या नहीं है? शोक नहीं, वो अशोक है। ठीक है ना। तो तीर्थंकर परमात्मा ने जहां पर केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, जहां पर साधना की हो, तो वृक्ष कैसा हो जाता है? वो ऑटोमेटिक अशोक बन जाता है, मतलब उसको कोई रोग, मतलब निर्विघ्न। उसी प्रकार जब तक हम भगवान के चरण सानिध्य में रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग, शोक, भय नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अपना पुष्प वृष्टि। कौन सी वृष्टि होती है? पुष्प वृष्टि। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो देवता क्या करते हैं? ऊपर से ही क्या करते हैं? पुष्प वृष्टि करते हैं, दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हैं। इस पुष्प वर्षा का बड़ा ही महत्व है। अयवादन, जैसे आप लोगों ने जैसे अपने टीवी में देखा होगा, अब तो पता नहीं, जैसे रामायण जब आती थी, कोई घटना घटित हुई तो देव क्या करते थे? ऊपर से ही पुष्प वर्षा करते थे। तो मतलब क्या? एक आनंद, जैसे किसी की विजय प्राप्त हुई या कोई एक मतलब अच्छा कोई कार्य हुआ, सफल हुआ, तो क्या करें? उनके अभिवंदन में क्या करते हैं हम लोग? पुष्प वृष्टि समर्पित करते हैं। हे स्वामी, आप 3 लोक के स्वामी हुए हैं, आपने कर्म शत्रु को 4 कर्मों को नाश किया, हम क्या कर आपके पुष्प वृष्टि करते हैं। पुष्प वृष्टि का ही बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना। वो सौदर्भ इंद्र दिव्य पुष्पों के माध्यम से आराधना भगवान की संपन्न करता है। कितने? 4 हो गए। उसके बाद में क्या आता है अपना चमर का हो गया, चमर का हो गया था। ठीक है ना। हाँ, और एक बात सुनिए, चमर हमेशा श्वेत होना चाहिए। हाँ, हम लोग बना देते हैं ना, सोने वाला बना देते हैं, है ना। उसमें आजकल तो लोगों ने पचरंगा भी बनाना चालू कर दिया है, पर नहीं, जो अपना मतलब चमर है उसकी जो वो मतलब डोरी जो होती है वह श्वेत ही होनी चाहिए, धवल होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, मुट्ठा कैसा भी उसका हो, पर आगे का जो हिस्सा है वो सफेद ही होना चाहिए, सफेद ही लगाना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अब कभी कभी देखने को मिलता है कि एक वो बना देते हैं, मतलब एक सनातन परंपरा में जो लगा रहता है ना, थोड़े सफेद रंग का होता है, बाल टाइप का, वो बाल का प्रयोग करता है। कुछ ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिससे वो होना चाहिए। ठीक। उसके बाद आता है अपना दिव्य धुनी। कौन सी धुनी? दिव्य धुनी। दिव्य धुनी किसका प्रतीक होती है? दिव्य धुनी उसका प्रतीक होती है कि जब भगवान की जो इंद्र लोग दिव्य धुनी बजाते हैं ना, जैसे कोई आ रहा होता है, जैसे कोई मंगल गान होता है, तो दिव्य धुनी, वह दिव्य धुनी भगवान की दिव्य धुनी का सूचक है। वो संकेत करती है कि भगवान की देशना खिलने का समय हो चुका है। एक संकेत, पहले घंटा बजाते थे, है ना, घंटा से क्या पता चलता था? चलो समय हो गया। हम लोग एक स्थान है इटावा के पास, जसवंत नगर, बहुत पहले, अब पता नहीं परंपरा वहाँ है नहीं है, पहले जब मंदिर की स्वाध्याय दोपहर में होती थी
और जो स्वाध्याय होती थी तो पता है कैसे संकेत करते थे, वहां पर एक वो था घंटा था, घंटा, उस घंटे को बजा दिया और घंटे होने के बाद जितने भी आसपास मोहल्ले के, उसकी इतनी तेज आवाज थी कि लोगों के कानों में खबर पड़ जाती थी कि मंदिर में आयोजन प्रारंभ हो चुका है, अब सभी लोग उपस्थित हो जाओ। पहले ये कार्ड पत्ती नहीं थी, क्या थी, घंटा बजा दिया काम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की दिव्य धुनी का जो दिव्य धुनी है वो भगवान की दिव्य देशना का सूचक है। आइए और देखिए, ये घंटा है, घंटा मंदिर में घंटे ही लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? घंटे के अंदर जो आवाज निकलती है इसमें कोई स्वर नहीं होता, अनक्षरी भाषा निकलती, मतलब कोई स्वर नहीं है, कोई ध्वनि निकलती है बस, उसमें कोई शब्द नहीं होता है, अनक्षरी भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर की भाषा में कोई भी अक्षर नहीं होता। जो दिव्य धुनी जो आवाज जो बोलते हैं तो भोपू निकलता है, आजकल तो लोग बजाते हैं, जो भोपू जो धुनी निकलती है दिव्य धुनी वाली, उसमें जब बजाएंगे तो उसमें कोई स्वर नहीं, कोई उसमें शब्द नहीं होगा, मात्र एक धुनी टाइप की होगी। तो ये दिव्य धुनी जो है भगवान के केवल ज्ञान की किसका प्रतीक है? दिव्य धुनी का प्रतीक है। उसके बाद में क्या आता है अपना सिंहासन, क्या आ गया अपना सिंहासन। तो सिंहासन किसका प्रतीक? सिंहासन देखिए अधिकांश लोगों ने क्या किया है, अब यहाँ पर किसी व्यक्ति किसी की कमी निकालने का अभिप्राय नहीं है, आगम की बात यहाँ पर की जा रही है। भगवान की जो गंधकुटी होती है, गंधकुटी कमलासन, कमले के ऊपर रत्नों का सिंहासन, और सिंहासन से भी 4 अंगुल हमारे अनंत भगवान, इस तरह का वर्णन होता है ना। अब यहाँ पर समझेंगे अपन, हम लोग अधिकांश क्या करते हैं, अपने जिनाले में भगवान को अपन कमलासन पर विराजमान करने की परंपरा हमारी बन गई, पर आचार्य भगवान कहते हैं सिंह पीठ बननी चाहिए। जो सिंहासन है वो क्या है? सिंह पीठ है। जैसे अपने आदिनाथ भगवान जी विराजमान है, आप देखिए इनके नीचे सिंह बने हुए हैं 2। सिंहासन के अंदर सिंह का बनना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो सिंहासन कहलाएगा, तभी वो सिंह पीठ कहलाएगी। और सिंह की पीठ पर हर कोई सवार नहीं हो सकता है, वही सवार हो सकता है जो महा बलशाली हो, महा क्षमताधारी, वही हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंहासन में का सिंह वर्णन आता है। आजकल एक सिंहासन बनेगा तो ऐसा ओपन नहीं बनेगा, आजकल एक चलन चला है ओपन वेदी बनाने का चला है, बहुत से प्रकरण चल गए आजकल, पर नहीं, सिंहासन जब बनेगा तो उसका सिंह पीठ भी होगी, साइड से उसकी बाउंड्री भी होगी, मतलब बैरिकेडिंग भी लगा दी जाएगी। आज पुरानी जो वेदियां बनती थी पूरी व्यवस्थित बनती थी, बैरिकेडिंग सारा बनता था, उसको सिंह पीठ बोलते हैं। तो सिंहासन पर सिंह पीठ का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। रत्नों से जुड़े सिंहासन, और उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंहासन बोलेंगे, ठीक है ना। उस पर भगवान हमारे विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर सिंहासन का मतलब है भगवान आप सिंहासन प्रतिहार है, आप मेरे को भी क्या ये सिंहासन पद की प्राप्ति हो, मैं भी इन अष्ट प्रतिहारों से विभूषित हो जाऊं। उसके बाद अपना क्या आएगा? भामंडल, ठीक। अब भामंडल बनता है। अब भामंडल का मतलब है पीछे एक सूर्य की भांति आभा मंडल, है ना, सूर्य की भांति। अब देखो सूर्य की भांति आभा मंडल बने तो उसमें क्या होगा समझेंगे आप लोग। अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत स्थान पर देखा है, लोग क्या करते हैं भामंडल में ही मतलब 16 सपने बना देते हैं, ऐसा ही वर्णन आया है, ठीक है ना। 16 सपने बना दिए, कभी कुछ बनाते नहीं। भगवान का जो भामंडल जो होता है वो यहाँ पर चक्र होता है, और पूरा ये भगवान का जो शोल्डर है मतलब कंधे हैं, पूरा का पूरा उसको कवर करते हुए सूर्य की तरह उसमें किरणें निकलेंगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? भामंडल बोलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं उस भामंडल में कांच लगा देते हैं, कांच का भी बनकर चालू हो गया, नहीं, कांच से ही होना चाहिए। वहां तो मात्र सूर्य की किरण ही निकलनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भामंडल आदि में नहीं होना चाहिए। और ये पीले रंग का होना चाहिए, जो सूर्य की जो किरणें जो लालामी जो होती है वो कैसी होती है? पीली होती है। तो यहाँ पर पीला क्या होना चाहिए? भामंडल।
हाँ वो किरण पूरा आभा मंडल निकलना चाहिए, पूरा तेज। ये गोल्ड राउंड है ना पीछा, जैसे सूर बनता है ना, तो भगवान के पीछे आना चाहिए, पर सर पर आना चाहिए, और फिर बाकी का पूरा हिस्सा जितना नीचे उतना ही ऊपर। इसको ऊपर ओरा बोलते हैं, ओरा बोलते हैं, भामंडल, आभा मंडल बोलते हैं। ये सेंटर में आना चाहिए। ओरा का बड़ा महत्व है। आप लोग जो साइंस पढ़ेंगे, भाई मैंने तो मौका नहीं मिला पढ़ने का मेरे को साइंस वगैरह में, आप जब देखते हैं साइंस तो ओरे का बड़ा महत्व जो उसके अंतर्गत आता है वो उसको प्रभावित, हर व्यक्ति का एक अपना अपना ओरा होता है। हमारा भी है, आपका भी, सबका होता है। किसी का शुभ होता है, किसी का अशुभ होता है। तो यहाँ पर इनके भामंडल में कितने भव देखने को मिलते हैं? 7 भव। भगवान के भामंडल में जो भामंडल लगा हुआ है उसमें 7 भव दिखते हैं, 3 पहले के, 3 आगे के और 1 वर्तमान का। ठीक है ना? चलिए उसके बाद में कौन सा आया अपना? पूरे हो गए, आगे पीछे हो गए थे पर पूरे हो गए। ठीक है ना? चलिए और एक बात और समझेंगे आप लोग, आज हमारे जिनालयों में एक सिंहासन पर अनेक भगवानों को विराजमान कर देते हैं। नहीं, एक सिंहासन पर एक भगवान। ठीक है ना? एक तीर्थंकर होने चाहिए, अन्य अन्य मतलब एक साथ बैठा दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अपनी वेदी को एक शोभा बनाए तो भगवान का पूरा परकर होता, परकर। आज क्या हो गया, एक तो पहले की परंपरा थी, आज फिर परंपराएं फिर पूरा जीवंत हुई है। आज का जितनी जो प्रतिमाएं जो बनना प्रारंभ हुई, परकर के साथ बनना प्रारंभ हुई है। परकर में बहुत सारा रहस्य होता है। ठीक है ना? जैसे अपने भगवान को देखेंगे, अब पीछे भगवान नहीं दिख रहे मुझे, आपने देखा होगा कभी कभी भगवान के मस्तक पर एक ढोल होता है। ढोल इसमें है, बताओ ढोल किसका प्रतीक है? ढोल क्यों बनाया गया मस्तक पर भगवान के? देखो दिख रहा है क्या? छत्र के ऊपर ढोल टाइप का। ढोल क्यों बनाया गया? ढोल का क्या है? उसको देव बजा रहे हैं, धुंध भी बनाई गई। क्यों? इसका रीजन क्या? जो ढोल है ना, वो भगवान की दिव्य धुनी का प्रतीक है। इस प्रतिमा के अपन मैं कभी इसको गौर से देखूंगा, कल देखूंगा, और देखने के बाद इस प्रतिमा के एक एक जो वर्णन जो प्रतिहार का है, इसकी रचना आखिर क्यों की गई, इंद्रों को क्यों रखा गया, प्रतिमाएं क्यों बनाई गई। ऊपर एक साइड पार्श्व भगवान की प्रतिमा है शायद, है ना? एक साइड में और भगवान है, दोनों पार्श्वनाथ भगवान है। ये पूरा का पूरा परकर। परकर मतलब क्या हुआ, एक बात सुनो, जैसे अब कोई यहाँ पर बड़ा कोई नेता आ जाए, और नेता आ जाए तो उसकी 4-5 गाड़ियां पीछे ना हो, 4-5 आगे ना हो, तो उसे नेता कौन मानेगा? बड़ा आदमी कौन मानेगा? मानेगा क्या? नहीं मानेगा, सामान्य व्यक्ति गाड़ी निकल रही है। उसी प्रकार ये महान आत्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है, इनका अपार वैभव था। ये वैभव कुछ नहीं है। आप जब समोषण का वर्णन सुनोगे, आज हमारे यहाँ पर सबसे उत्कृष्ट धातु सोना माना जाता है ना? सोना मानते हो ना आप लोग? सुनो, भगवान के समोषण में उत्कृष्ट जो अपन जो धातु आज अपन सोना मानते ना, उस धातु को इतना निकृष्ट माना गया, उसकी सड़क बनती, सड़क जो रास्ता बनता है ना, वो सोने की रास्ता बनती है भगवान के समोषण में। जिसको अपन पहनते वो सोने पूरा बिछा होता है, स्वर्ण का बना होता है पूरा का पूरा वर्णन। ठीक है ना? अपन चर्चा किस पे करें? सौधर्मेंद्र, बताओ कितनी पटरानी है आपकी? ठीक है, मैं लड़ाई नहीं करा रहा, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ मुख्य सबकी जानकारी में। हाँ सुनो, सौधर्मेंद्र की मुख्य सची नाम पटरानी का होता है। उसके बाद सौधर्मेंद्र की 7 पटरानियां और होती है। हाँ हकीकत में आपकी नहीं होगी, आपको तो एक ही होगी। समझे ना? 7 होती हैं, ये तो मुख्यता से बैठी होती है, आगे पटरानियां होती हैं।
इनका अपार इतना वैभव होता है, कभी मौका मिलेगा क्योंकि समय की अवधि बहुत ही पूरा कर्णान योग तो लोक पंडिती का विषय है। इसमें एक एक जो भगवान अपन सामान्यता से सौधर्म समझ रहे हैं, अपन सौधर्म बन गए, पर सौधर्म इंद्र का वैभव सुनोगे ना, जो आपने वैभव दिया है उससे लाखों गुना करोड़ों गुना, उसको ऊपर असंख्यात गुना भी कहे तो कोई असर की बात नहीं है। इतना वैभव सौधर्म इंद्र के उस राज व्यवस्था में होता है। कितने सारे देवता होते हैं, इधर कितने होते हैं, अंग रक्षक, सारा का पूरा वर्णन नहीं बताते, ठीक है ना। ये सारा का सारा वर्णन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। वहां पर सौधर्म इंद्र बैठता है। और याद रखना, सौधर्म इंद्र जन्म कल्याणक की जो भी क्रिया होती है ना, हम तो 3 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे लगा देंगे, पूरा दिन लगा देंगे। सौधर्म इंद्र सिंहासन के कंपमान होने से लेकर और तांडव नृत्य तक, हमारे क्या सौधर्म इंद्र बोले तांडव नृत्य होता क्या है? तांडव नृत्य का मतलब होता आनंद नृत्य होता है। कैसा नृत्य होता है? आनंद नृत्य होता है। उसमें अनेक प्रकार की क्या बनाता है, वो अपनी रचना करता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्रियाएं अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। कितना शक्तिशाली सौधर्म इंद्र होता है, पूरी की पूरी क्रिया अंतर मुहूर्त में पूर्ण कर देता है और करने के बाद वो निकल जाता है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, एक नटराज की एक वो बनती है, पेंसिल थी पे नटराज आती थी, उसमें बना एक स्टेचू बन के आता था, उस पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और नृत्य कर रहा है। शंकर का नहीं है वो, सुनो समझना इस चीज को। नटराज कौन, ठीक आपको बताएं, दिल्ली में एक भारत मंडल बना हुआ है। अभी इसमें कौन सी मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग हुई थी, उसके लिए पूरा भारत मंडल बनाया था। उसके बाहर भी बहुत बड़ी एक नटराज की मूर्ति बनाई गई है। वो नटराज और कोई नहीं है, वो सौधर्म इंद्र की प्रति है। हमारे ज्ञान में नहीं है, हमने छोड़ दिया, हमने शंकर बोल दिया, जैसे बोल दिया उसी प्रकार इस व्यक्ति करता है। एक पैर तो यहाँ होता है, दूसरा पैर जाने कहां पर, लोक में होता है। इस तरह के पूरे लोक में वो अपने क्या करता है, आनंद नृत्य करता है। उसको तांडव नृत्य बोलते हैं। तांडव मतलब विकराल जैसा नहीं करता, उड़ा पटाख वाली नहीं करता, बड़े भक्ति के साथ आनंद में तीर्थंकर की वंदना करता है। तो मान बाबू, तो अपन इसी प्रकार समझे। हमने आज अष्ट प्रथा वर्णन किया और कल हो सका तो अपन किसका वर्णन करेंगे, सौधर्म इंद्र की दिव्य सभा का वर्णन करेंगे कि सौधर्म इंद्र की सभा में कितने कितने, अब तो कल तो आएंगे ही, टाइम पे आएंगे आप, ठीक है ना। अपन सुनेंगे और कल सुबह प्रातः काल से हम लोग क्या करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करेंगे, ठीक है ना। कल संकल्प करेंगे अपन, संकल्प के साथ जाप प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर धूप चल जाती है तो व्यवस्था उसकी बना लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन फिर इसका विधान अपन करेंगे, संपन्न करेंगे। पहले जाप करेंगे और जाप के बाद में क्या करेंगे अपन, भगवान आदिनाथ स्वामी का 8 तारीख को निर्वाण उत्सव है, वो भी लड्डू अपन बड़े भव्यता के साथ चढ़ाएंगे। और उसके बाद 7 तारीख को अपन क्या करेंगे, महामृत्युंजय विधान अपना पूर्ण संपन्न करेंगे। उससे पहले अपन जाप अनुष्ठान, भगवान की पूजा, यंत्र पूजा आदि संपन्न अपन करेंगे। तो कल से ये कार्यक्रम कितने बजे, 7 बजे से 7 बजे चालू करेंगे ऐसा आप बोल रहे हैं। और अगर समय हुआ तो जिन से ऐसा ऊपर ही कर लेंगे अपना, वो करके आएंगे, जल्दी कर लेंगे अपन। यहाँ पर हम इधर जल्दी चालू करेंगे अपना, यही करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिन सहस्रनाम जो मंत्र आराधना है वो भी अपन यहीं पर संपन्न करेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। वैसे ही बट कल बताओगे सब लोग। जैसे कहते हैं कि इतना धन वैभव हम सब इकट्ठा कर रखा है, सब लोग लगे रहते हैं सब, और बाद में कहते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं कि, या सभी कहते हैं कि भाई साथ तो लेके जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है कि जो सब लोग जितना भी वैभव है साथ लेके जा सकते हैं।
अब ये बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाना चाहता है? हाथ उठाओ। अपना जितना भी आपने धन इकट्ठा किया है, क्या साथ ले जाना चाहते हो या नहीं? हैं? भाई देखो, इसमें झूठ, इसको मजाक में लो। सही क्या जाना चाहते हो, सुनना चाहते हो, या कल सोच विचार के जवाब देंगे? आज ही ले जाओगे? अच्छा चलिए। एक ऐसे ही एक सेठ था जिसके पास बहुत अतुल संपदा थी। ऐसे वो महाराज जी के पास आए तो बातों बातों में कहने लगे, भाई इतने तूने मेहनत करके इतनी संपदा जोड़ी है तो तू अपने साथ तो लेकर नहीं जाएगा, सब यहीं छोड़ कर जाएगा। उसका दिमाग घूमा कि अरे ऐसे महाराज जी कह दिया, घर सोचता हुआ घर तक चला गया कि मैं इतना मेहनत करके इतना सब जोड़ी और साथ तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, तो बड़ी दिक्कत हुई। उसने अपने फैक्ट्री में गया, सबको इकट्ठा किया कि भाई जो भी मुझे इसका मंत्र बता देगा कि मेरी संपदा मैं अपने साथ ले जाऊं, मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सारे सोचने लगे, यार इस लाला का तो दिमाग खराब हो गया, ये आज पता नहीं क्या कर रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन फिर उसने इकट्ठा किया, और जो भी ये बताएगा मैं उसको 2 करोड़ रुपए दूंगा। फिर ऐसा करता रहा, बस करते करते वो कहने लगा, अच्छा जो भी मुझे ये बताएगा ना मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा। भाई बात बड़ी फैल गई। एक सिपरा कह लगा, मैं बताऊंगा जी आपको कि आप अपनी संपदा साथ ले जा सकते हो। ठीक है बता। क्या अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हारा इतना बड़ा वैभव है, तुम कभी जापान गए होंगे? कि हाँ गया हूँ जी। तो जापान में क्या यही वाले रुपए चलते हैं जो इंडिया में चलते हैं? नहीं। फिर आपने क्या किया कि उनको कन्वर्ट किया, वहां का येन में कन्वर्ट किया। अच्छा कन्वर्ट करके तब गए वहां। फिर अमेरिका गए होंगे कि हाँ, वहां क्या किया कि वहां भी हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके क्या किया कि वही डॉलर लिए, डॉलर चलाए। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो चलता है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट क्या कर लो कि उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लो, और वो पुण्य साथ जाएगा तो आप साथ लेके जा सकते हो, है ना? ठीक। तो इसीलिए आप अपने धन वैभव को पुण्य में कन्वर्ट कर लो जो आपके साथ जाएगा। धन्यवाद। रुपेश जैन जी ने गाया है, अपना स्वर देने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोग बहुत ही आनंद से भक्ति करेंगे। जन्मों के जोड़े मेरे पुण्य, जिस दिन मेरे आए मेरे जुड़ा जैन उपनाम। हम सब इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सबका जैन कुल में जन्म हुआ। आप लोगों में से कितने लोग अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं? हाथ खड़े होकर बताइए। इसलिए आपकी पुण्य की अनुमोदना करते हुए एक भजन। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। हरिहंस प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे
भी मेरी नैया उस पार लगा देना, भी मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के माया जो आज मुझे आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, जब आके बचा लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में, तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, तुम नाथ दया करके मुझको न भुला देना, तुम नाथ दया करके मुझको न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देहो में सेवक, तुम देव हो में सेवक, तुम इष्ट में उपासक, चरणों में पड़ा तेरे नाथ निभा देना, चरणों में पड़ा तेरे नाथ निभा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। चलो परम पूजाचार्य सूरत सागर जी महाराज की। माता पिता का नाम बता सकते हैं कोई? जन्म के माता पिता, माता पिता दोनों, मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी दीदी से पूछा, तो आज शाम ही एक लिखा है, टूटे फूटे शब्दों में है, कोशिश कर रहा हूं। श्रीमती उषा के लाल, राकेश जी के प्यारे लाल, हरिद्वार के श्रावक तेरे पग में झुकाए भाल जिनंदा, तेरी मिसाल कहाँ। श्रीमती उषा के लाल, राकेश जी के प्यारे लाल, हरिद्वार के श्रावक तेरे पग में झुकाए भाल, गुरुवर तेरी मिसाल कहाँ। के लाल, परमहंस जीवों को सुखदाइया है, करे दूर सबकी कठिनाइयाँ है, अहिंसा धर्म है सिखाया परम है, हटे जिससे दुख गम की परछाइयाँ है, हटे जिससे दुख गम की परछाइयाँ है, कि जग में तुम सा दयाल कहाँ। हरिद्वार श्रीमती उषा के लाल, राकेश जी के प्यारे बाल, हरिद्वार के श्रावक तेरे पग में झुकाए भाल जिनंदा, तेरी मिसाल कहाँ।
यही मन में है तेरे अब द्वार आके, करूं तेरी भक्ति में जग को भुला के। जो तुम सा गुरु सामने हो तो कैसे चला जाऊं दर से, नजरे हटा के चला जाऊं दर से, मैं नजरे हटा के आए ऐसा ख्याल कहाँ। श्रीमती उषा के लाल राकेश जी के प्यारे बाल, हरिद्वार के श्रावण तेरे पग में झुकाए भाल, गुरुवर तेरी मिसाल कहाँ। हरिद्वार के प्यारे जीवन में छाया था अंधियारा काला, तुम्हें देख कर हो गया अब उजाला। दया की गुरु तो विनती भी सुनना, ये डरना ही छूटे जो लो पाहू शिवाला, ये डरना ही छूटे जो लो पाहू शिवाला। मिलेगा तुम सा दयाल कहाँ। श्रीमती उषा के लाल राकेश जी के प्यारे बाल, हरिद्वार के श्रावण तेरे पग में झुकाए भाल, गुरुवर तेरी मिसाल कहाँ। श्रीमती उषा के लाल, श्रीमती उषा के लाल, श्रीमती उषा के लाल। जय बोलो आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जय बोलिए आचार्य देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की। आओ गुरु बे पधारो गुरु बे, आओ गुरु बे पधारो गुरु बे, आओ गुरु बे पधारो गुरु बे। गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। सुना है हमने तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से जो गरहारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से जो गरहारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से जरगर हाया कर जाऊंगा सरकार।
कृपा से सब काम हो रहा। आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज जी की जय। जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर शास्त्री गुरुदेव की। बोलिए आचार्य श्री 108 तपस्वी सम्राट सन्मति सागर आचार्य गुरुदेव की। बोलिए परंपराचार्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर आचार्य गुरुदेव की। बोलिए आचार्य श्री 108 स्वरत्न सागर आचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। पहले भजन से पहले मैं आपको कुछ स्मरण कराना चाहता हूँ। आपने कभी ध्यान दिया हो, आपके मन में, आपके घर में कभी भी कितने भी दुख आए हों, और अगर आप गुरु शरण में आ जाएं तो आप उन सभी दुखों को एक ही पल में भूल जाते हैं। कभी भी आपके चक्षु में जरा से भी अगर आंसू आए हों गुरुदेव के आगे, या उस बात का स्मरण भी आपके मन में आया हो, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्यों? हमारे गुरुदेव का जो तप है, जो उनकी साधना है, जो उनका हमें आशीर्वाद मिलता है, वो ऐसा है कि हम अपने सारे के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। उसी को याद करते हुए मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगा। रोती हुई आँखों को मेरे गुरुवर हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे गुरुवर हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। रोती हुई आँखों को लाइन और कहना चाहूंगा मैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हो वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ गुरुवर तेरी ही ये नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तब कहीं जाके ये दर मिला,
हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुवर तेरी ये नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुवर तेरी ये नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले आचार्य श्री 108 स्वरत्न सागर आचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सनत जी पिता तुम्हारे, श्री सनत जी पिता तुम्हारे, माया जी के लाल गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे द्वारे। सन्मति गुरु से दीक्षा लेकर, सन्मति गुरु से दीक्षा लेकर, मुनिमत को गाय गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे द्वारे। तप 10 धर्म सजे, द्वादश तप 10 धर्म सजे, पाले पंचाचार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, पाले पंचाचार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे द्वारे। सत्यावर्तक गुप्ति धरे, सत्यावर्तक गुप्ति धरे, रत्नात और धार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, रत्नात और धार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे द्वारे। जनहित उपदेश देकर, भवि जनहित उपदेश देकर, भवे समोत सितार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, भवे समोत सितार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे गुरुवर तुम मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे गुरुवर तुम मेरे द्वारे, करो आरती यार गुरुवर तुम मेरे